सीने की हड्डियां हैं वो तक चूर चूर हो गई और भेजा तक बाहर आ गई। इस वजह से तेजी से गाड़ी ले जा रहा था, रौंदते हुए उस लड़की को ले गया। पीछे से स्पीड से गाड़ी आ रही है, चौक में क्या स्पीड से गाड़ी चलनी चाहिए, ब्रेकर होता तो उसकी स्पीड कम होती। 100% चीज के लिए जिम्मेदार हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सुधार करना पड़ेगा। सरकार अपने दोष को छुपाना, सरकार अपनी गलती को छुपाना चाहती है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोगों की डेथ हो चुकी है। जिला प्रशासन, राज्य सरकार, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब दोषी हैं। PWD, NHI, ये सब दोषी हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने की बात कही है। तेलीबांधा के रिंग रोड में लगातार सड़क हादसों के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे एक स्कूटी सवार युवती की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई और हादसा इतना दर्दनाक था कि युवती के जो शरीर है वो ट्रक के पहिए में फंस गया और उसके जो सीने की हड्डियां हैं वो तक चूर चूर हो गई और भेजा तक बाहर आ गया। इतना दर्दनाक हादसा था और लगातार इस तरह के हादसे मरीन ड्राइव का जो रिंग रोड है वहाँ पर होते रहते हैं। इसके लिए लगातार कांग्रेस स्पीड ब्रेकर की मांग कर रही है और आज इसी को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय है, वो तेलीबांधा के रिंग रोड में पहुंचे हुए हैं। स्पीड ब्रेकर को लेकर उन्होंने चक्का जाम किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातचीत करके इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो स्पीड ब्रेकर है इसकी मांग आप कब से कर रहे हैं लगातार? क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने पिछले कई बार से यहाँ पर ज्ञापन भी दिया है और स्पीड ब्रेकर की मांग की है, स्पीडोमीटर की मांग हम लोगों ने की है, ताकि तेज़ी से जो गाड़ी सिग्नल को देखकर क्रॉस होती है वो रुके और लोगों की जान मच जाए। आज सवेरे भी जो लड़की की जान गई है वो तेज़ी से ट्रक वाला सिग्नल रेड मत हो जाए, ग्रीन सिग्नल, इस वजह से तेज़ी से गाड़ी ले जा रहा था, रौंदते हुए उस लड़की को ले गया, उसकी जान नहीं बची। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ से जा रहे थे एक्टिवा में, उनको भी ट्रक ऐसी रौंद कर ले जा रहा था, उनकी भी जान नहीं बची। उसको लेकर आज हम लोगों ने चक्का जाम किया है। जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्पीड ब्रेकर और स्पीडोमीटर लगाए, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक करे ताकि लोग बेगुनाह लोगों की जान बच जाए। सर, बताया जा रहा है कि जो जिसकी मौत हुई है वो ब्लाइंड स्पेस में आ गई थी, तो लड़की की गलती बताई जा रही है। देखिए, उस ट्रक को अगर आप देखेंगे, ये तो शहर के बीच का चौराहा है, उस लड़की को अगर आप देखेंगे वो लड़की गाड़ी चला रही है, लेकिन पीछे से स्पीड से गाड़ी आ रही है। चौक में क्या स्पीड से गाड़ी चलनी चाहिए, ब्रेकर होता तो उसकी स्पीड कम होती, स्पीड कम होती तो लड़की स्पीड की कम होती तो लड़की की जान नहीं जाती। लेकिन एक लड़की के, एक परिवार के, कमाने वाली लड़की की जान चले गई। सरकार अपने दोष को छुपाना, सरकार अपनी गलती को छुपाना चाहती है, इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है। लेकिन गलती, अगर ये रिंग चलता एकदम हैवी रोड होता जहाँ कोई चौक नहीं होता और वहाँ इस प्रकार की स्थिति होती तो हम उसको मान सकते थे, लेकिन ये तो चौक है, यहाँ रुकती है गाड़ी, फिर इतनी स्पीड से गाड़ी चलती क्यों थी? उसको लेकर हम लोगों ने आज आंदोलन किया है और मांग की है कि जल्दी से जल्द सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होगी, स्पीडोमीटर नहीं लगेगा, स्पीड ब्रेकर नहीं लगेगा तो ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि घड़ी चौक में फिर से अब स्काई वॉक का काम शुरू होने जा रहा है, इसके लिए आपका क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित मंत्री ने उस समय अपनी जिद में और किसको खुश करने के लिए स्काई वॉक के निर्माण की शुरुआत की थी, उसी व्यक्ति के जिद में सरकार जनता की करोड़ों रुपए की कमाई का पैसा टैक्स में जो हम देते हैं उसको बर्बाद करने के लिए लगी है। पहले भी उसको बनाने का कोई उपयोग नहीं था और आज भी उसका कोई उपयोग नहीं है। गलत डाटा प्रस्तुत करके उसको बनाने का डिज़ाइन तैयार किया गया। आज भी आम जनता से अगर आप बात करेंगे तो उसके विरोध में वहाँ फ्लाईओवर बनना था, राजकुमार कॉलेज से ये तेलीबांधा थाना तक फ्लाईओवर का निर्माण होना था, लेकिन वो फ्लाईओवर का निर्माण छोड़ स्काई वॉक बना दिया किसी मंत्री ने अपने आका के नेता को खुश करने के लिए। तेलीबांधा का ये चौक, ये एक्सीडेंटल जोन के नाम से ये चौक कई एक अपनी पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में हो गई। लगातार ट्रैफिक सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल रेड मत हो जाए करके तेज़ी से लोग गाड़ी ले जाते हैं। आज सवेरे एक 26-27 साल की लड़की की डेथ हुई है। कैसे एक ट्रक उसको रौंद कर ले जाता है, और ये एक पहली डेथ नहीं, 10 दिन पहले एक व्यक्ति थे, उनकी डेथ हुई और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोगों की डेथ हो चुकी है। रायपुर राजधानी का मेन चौराहा है, सड़क है, ये कोई रूरल बेल्ट नहीं है, अर्बन एरिया है, कैपिटल है और इसका पुलिस का थाना बगल में है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ रहती है। लेकिन स्पीड के चक्कर में यहाँ पर जो मृत्यु हुई उसका दोषी कौन है? जिला प्रशासन, राज्य सरकार, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब दोषी हैं। PWD, NHI, ये सब दोषी हैं जो लोग बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। और उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया और मांग की है
कि यहाँ स्पीड ब्रेकर भी लगाया जाए, स्पीडोमीटर होता है जिससे गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने का सिग्नल होता है। लोगों के पास चालान जाएगा तो लोग स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे, लोग इंतजार करते हैं ग्रीन सिग्नल रेड मत हो जाए करके तेज़ी से गाड़ी ले आते हैं। उस चक्कर में यहाँ लोगों को बेगुनाह लोगों की जान जाती है। उसको लेकर यहाँ के स्थानीय और हम सब कांग्रेस के साथी लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया है। एडिशनल कलेक्टर आए, उनसे बात हुई, एडिशनल एसपी आए हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कल तक ब्रेकर लग जाएगा और सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, और इसीलिए आज हम लोगों ने चक्का जाम अभी छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है और लगातार स्पीड ब्रेकर की मांग कर रही है। आपको बता दें कि ये जो टेली बांधा का रिंग रोड है वो एक्सीडेंटल क्षेत्र माना जाता है और इस रोड पर लगातार एक के बाद एक करके सड़क हादसे होते रहे हैं। इसी को लेकर आज कांग्रेस ने चक्का जाम किया। लगातार लोगों के बीच में जमकर बहस भी हुई, जिसे समझाइश देकर पुलिस ने अभी रोक लगवा दी है। यहाँ लगातार घटना होने की बात बताते हुए यहाँ पर आने वाले समय में स्पीड ब्रेकर की मांग की है। इस संबंध में जो NHAI के अधिकारियों से बात की गई है, जिसमें उन्होंने लोग जो नाम्स है नेशनल हाईवे के तहत, जो नाम्स के अंतर्गत जो भी स्पीड ब्रेकर बनाने के नियम है उसके तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने की बात कही है। इस बात के बताने पर, समझाई देने पर उड़ गए हैं और अभी वर्तमान में यातायात स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए TR छत्तीसगढ़ के साथ।